नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। हमारे देश में हर समुदाय के लोगों के लिए कुछ विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक होती है लोहड़ी। हमारे देश में हर साल पौष के महीने में लोहड़ी मनाई जाती है। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत और पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी और सिख समुदाय के लोग इस दिन एकत्र होकर खुशी और उल्लास का पर्व मनाते हैं। लोहड़ी को शीत ऋतु के समापन की तरह से देखा जाता है। पंजाबी समुदाय में इस त्योहार को नई फसल के त्योहार के रूप में देखा जाता है। इस दिन लोग गिद्दा और भांगड़ा का नृत्य करते हैं। क्यों मनाते हैं लोहड़ी? जानिए महत्व और परंपराएं। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ मिठाइयाँ और शुभकामनाएं भेजते हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। लोहड़ी की अग्नि में किसान रबी की फसल डालते हैं और फिर कटाई करना शुरू कर देते हैं। देवताओं को अग्नि के माध्यम से फसलों का भोग लगाया जाता है और धन और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। शाम के समय महिलाएं, पुरुष और बच्चे पवित्र अग्नि के चारों तरफ नृत्य करते हैं और लोकगीत भी गाते हैं। आइए जानते हैं लोहड़ी के बारे में खास बातें। अलग अलग नाम से जाना जाता है लोहड़ी का पर्व। लोहड़ी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हालांकि अब देश के अन्य हिस्सों में भी ये पर्व मनाया जाने लगा है। लोहड़ी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों में इसे लोई भी कहते हैं। बताया जाता है कि संत कबीर की पत्नी का नाम लोही था, जिसके नाम पर इस पर्व का नाम लोहड़ी पड़ा। कुछ जगहों पर इसको लोह और तिलोड़ी भी कहा जाता है। इस तरह मनाया जाता है ये पर्व। त्योहार की शाम के समय खुली जगहों पर लोहड़ी जलाई जाती है और उस पवित्र अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, तिल और रवि की फसल डाली जाती है और फिर इसकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करके वो सूर्य और अग्निदेव का आभार प्रकट करते हैं, जिसके आशीर्वाद से आने वाली फसल अच्छी हो। अग्नि के पास लोकगीत गाते हुए लोग दुल्ला भट्टी को याद करते हैं, जिन्होंने जंगल में आग जलाकर सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 गरीब लड़कियों की शादी करवाई थी। लोहड़ी पर्व को लेकर पहली कथा। लोहड़ी को लेकर कई कथाएं भी देखने को मिलती हैं। एक कथा ये मिलती है कि देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें बिना बुलाए माता सती पहुंची तो दक्ष ने भगवान शिव का काफी अपमान किया, जिसकी वजह से क्रोधित देवी सती ने आत्मदाह कर लिया। देवी सती के हवन कुंड के हवाले करने पर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रजापति दक्ष को कठोर दंड दिया। दक्ष ने इस भूल को सुधारने के लिए क्षमा मांगी। देवी सती ने जब माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तो दक्ष ने देवी पार्वती को ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर उपहार भेजकर भूल सुधारने का प्रयास किया। इस वजह से नवविवाहित कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र और उपहार भेजे जाते हैं। लोहड़ी पर्व को लेकर दूसरी कथा। लोहड़ी को लेकर एक अन्य कथा यह भी मिलती है कि लोहड़ी और होलिका दोनों बहनें थीं। लोहड़ी अच्छी प्रवृत्ति की थी और होलिका का व्यवहार अच्छा नहीं था। होलिका अग्नि में जल और लोहड़ी बच गई, जिसके बाद पंजाब में लोहड़ी की पूजा होने लगी। इस वजह से लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा। लोहड़ी पर्व को लेकर तीसरी कथा। लोहड़ी का संबंध भगवान कृष्ण से भी है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने लोहित नाम की राक्षसी को नंदगांव भेजा था। उस समय लोग मकर संक्रांति के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे थे। अवसर का लाभ उठाकर लोहिता श्री कृष्ण को मारने पहुंची तो भगवान ने ही राक्षसी का वध कर दिया।
इस वजह से मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।